तीन भुवन में सार। देखो एक अर्थ ये भी है जो हम ले रहे हैं। लेकिन अब दो तरह की 10% मोक्ष वगैरह जो सुनती पड़ती हैं। आत्मा तो निकाली नहीं, कहाँ भटक गए समझ प्रकाश जी, इतनी बड़ी आत्मा तो निकाली नहीं, वहाँ चले गए। अरे भानी चले गए, आत्मा आत्मा करती है और इंजेक्शन लगवा रहे कोरोना का। जरूरत पड़ जाए तो मर रहे हैं, मतलब पैसा दे के मर रहे। संयम की निधि लुटा, संयम की निधि लुट रही है, रत्नत्रय लुट रहे हैं। क्या सम्यक दर्शन होगा तुम्हें? नहीं साहब डॉक्टर कह रहे, अरे डॉक्टर गधा है, ऐसा वैसे मजबूर हो, आप पे मुकदमा चला देंगे WHO वाला, अरे तो फांसी लगा देंगे और क्या करेंगे, दे ले लेंगे, आयु से पहले थोड़ी मार डालेंगे। ऐसा रामदेव ने ऐसा बोला था तो फंस गए वो, ऐसा फंस गए, उन्होंने करोड़ों का बिजनेस चलाना इसलिए फंस गए। हमें नहीं चलाने बिजनेस, हमें तो सही बात कहनी है। हमारा मतलब हम किसी, ठीक है उनकी विद्या भेज जाने, वे अपने में राम बने, हम अपने में राम बने, हमें क्या दिक्कत। लेकिन पंचेंद्रिय विजय करो। अब डॉक्टर मूर्ख नहीं है जो इलाज बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं, वे मूर्खों की दवाइयाँ बना रहे हैं। उन्हें पता है, क्या मालूम डॉक्टरों को ये पता है कि व्यायाम नहीं करने। रामदेव व्यायाम करवाएंगे उतने तो स्वस्थ रहेंगे, बाकी तो नहीं करेंगे। ये तो आलसी नंबर 1 है। क्यों? रात को 12 घंटे ड्यूटी करती है नौकरी, अब भी क्या करें बेचारे व्यायाम। 14 घंटा 12 घंटा ही नौकरी करेंगे मियाँ बीवी, अब भी रोटी बना हुई नहीं जाने। तो उन मूर्खों के लिए वो रेडीमेड फूड है। मुझे जो है तुम्हारी जोमेटो, स्विगी और वो क्या खिलाती है, पैक दाल आ रही है 6-6 महीना बासी। मैंने 1 करोड़ रुपये कमाने वाले ढोर को ताजी दाल खाने को नहीं मिलती, चटनी नहीं मिलती ताजी, खा रहे वो। हम इसलिए उनको मूर्ख कह रहे। हम डॉक्टर गलत नहीं है जी कह रहे हैं, डॉक्टर ने इंजेक्शन मूर्खों के लाजे बनाए, आलसियों के लाजे बनाए। मैंने पक्को पता पैसा इन पे बहुत है। 3000 का इंजेक्शन ये 25,000 में ले सके ब्लैक में। महाराष्ट्र में ठगे गए, कल आया हुआ महाराष्ट्र में 3500 लोग ठगा गए, वो नकली इंजेक्शन लगवा के। पैसा पूरे नहीं, ज़्यादा गए ब्लैक में, और इंजेक्शन नकली लगा फिर भी। जब से इंजेक्शन लगे तब से जो बीमारी सुनने को मिली, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, ग्रीन फंगस, पिंक फंगस। कितनी शब्द कितना अच्छा लगता है फंगस। फंगस क्या होता है पता है? फंगस माने लीलोत्री, काई पड़ने लगी अंदर। अब खैर हम ना डॉक्टरों की बुराई कर रहे हैं ना उनकी विद्या की, ना का तुम्हारी दवाइयों की। हम ये कह रहे यहाँ से बहुत सारे जैनियों को ये विचार करना चाहिए, क्या हमारी जिनवाणी माता हमें स्वस्थ करने में असमर्थ है? जो मिथ्या दृष्टियों की विद्याओं के पास जाएं, लेकिन एक शर्त है, संयम पालन करना पड़ेगा, स्वस्थ रहो। संयम पालन करो, पंचेंद्रिय विजय करो। कर्ण इंद्रिय के ऊपर ऐसे बड़े बड़े कभी मत लगाना, ऐसे लगा के गाना मत सुनना ही हो तो कहते 8 फुट दूर से सुनो। हमें मालूम सुनोगे, अब हम क्या करें? हम तो कहेंगे भजन सुनो, क्लासिक संगीत में कोई कान बूढ़िया है बता देना। आज से 40 साल पहले वनस्पति विज्ञान वालों ने, बॉटनी वालों ने वृक्षों के सामने 2 तरह के संगीत बजाए, क्लासिक भारतीय और वो पॉप संगीत। सभी सबूत है। जब भारतीय संगीत बजता था उन वृक्षों में खूब सुगंधित फल फूल खूब खिले बढ़िया अच्छे, और जब वो पॉप संगीत बज रहा था ये पत्ता कम खिले, मुरझाए, फूल मुरझाए, फूलों की एक्सपायरी ज़्यादा हो गई। सही है ये बात, करके देख लो, तुम खुद देख लो, एक भारतीय संगीत सुन के देखो, एक वो सुन के देखो।
अब तुम शास्त्रीय हो तो हम तुम लोगों से कह रहे, पॉप संगीत प्रवेश मत कराओ हमारे विधानों में। धाम 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 नाचो नाचो, मोड़िए नाचो, आदमी नाचो, औरतें नाचो, हाथ ऊंचे करो। क्यों वेश्यावृत्ति फैला रहे? दो ही हाथ ऊंचे क्यों करवा रहे महिलाओं? महिलाओं को काय घुमा रहे तुम? काय नचा रहे तुम? कभी नहीं करना। कर्णेंद्र की विजय, नेत्रेंद्र की विजय। मंदिर में तक नेत्रेंद्र की विजय नहीं होगी जब नचाओगे तो। अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, बाबूजी कहते थे 8 साल से ऊपर की बच्ची को मंच पे नहीं नाचना चाहिए। या महिलाओं ने खड़े होकर भजन प्रतियोगिता कैसे करी तो बाबूजी ने कहा था, थुवन जी की कैसेट रिकॉर्ड है अभी, थुवन जी की, उनकी बहू को दूसरा नंबर आया था भजन में, जो भी किसी विषय में, किसी विषय भजन या किसी डिबेट में किसी में आया था। डिबेट हुई थी वहाँ पर पंच परमागम के ऊपर, तो उसमें बोली, तो पुरस्कार के लिए नाम बोला तो नहीं आई मंच पर उनकी बहू। तो अब आग्रह कर रहे, रिकॉर्डिंग है जी इस बात का, तो वे कह रहे भाई बहू आ जाए। तो बाबूजी की आवाज़ रिकॉर्ड है उसमें मंच पर से, जब नहीं आ रही तो आप उसकी मर्यादा समझो। वो बहू मंच पर नहीं आ रही, पुरुषों के बीच में पुरुषों से इनाम नहीं ले रही, तो मर्यादा समझो। हमारे कन्यादान में ऐसा एक भी कार्यक्रम नहीं है कि पुरुष महिलाओं को फूल माला दे, हार माला दे, क्या देते हैं, क्या क्या कि श्रीफल दें कि शास्त्र दें। कन्यादान में नहीं है। महिलाओं को पुरस्कृत कर देंगे, महिलाओं को नारियल दे देंगे, महिलाओं को शास्त्र दे देंगे। सुषमा स्वराज ने पूरे जीवन साड़ी पहनी, नारी की मर्यादा टिकी लगाई, नारी की मर्यादा। मैंने आरएसएस वालों से कहा, इनसे एक बात और कहो कि विदेशी लोग आए तो उनसे हाथ मत मिला। आप सीता हो, आपको देख के सीता की याद आती है, हाथ मत मिलाओ। अपना है करो बस, खत्म। जब चाइना जाते थे, चाइना वाले अपने हिसाब से सम्मान करते, अन्य देशों में जाते हुए अपने हिसाब से सम्मान करते, आप अपने हिसाब से सम्मान करो ना। अब वे गई और कोरोना आ गया, हाथ मिलाओ बंद, गले मिलना बंद। आपको पंचेंद्रिय विजय तो करनी पड़ेगी। आपको मैं 1 घंटा 10 घंटा बोल सकता हूँ साइंस के आधार से, पंचेंद्रिय विजय पर ही उनका फोर्स है। पांच पाप का निषेध वे भी कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। हम जिनवाणी से सीधे कह रहे थे। मैंने फिर कहा डॉक्टर मूर्ख नहीं है, वे मूर्खों की दवाई बना रहे इसलिए होशियार है। असंयमियों के लिए दवाई बना रहे हैं, अज्ञानियों के लिए दवाई बना रहे, क्यों? उन्हें पता है नहीं करेंगे व्यायाम, आपको फुल फिट रहना हो, एक भी बीमारी नहीं होगी, तरीका ये है। साता वेद नहीं साहब, मुईराजों को भी तो बीमारी हो गई। मुईराजों को भी हम नहीं कह सकते जिस समय बीमार हुई, हमने नहीं देखा उन्हें। 2 कारण हो सकते हैं, पूर्व का असाता और वर्तमान का असंयम। 2 कारण हो सकते हैं, कोई को भी हो सकते हैं, उनको भी हो सकते हैं। क्यों? 22 परिचय में लिखा हुआ है, प्रकृति विरुद्ध पारणा भंजत, लिखा है। इसका मतलब उन्होंने प्रकृति विरुद्ध भोजन लिया होगा तो बीमारी हो गई होगी, युक्ताहारी नहीं होगी। प्रकृति से विरुद्ध संयम के खिलाफ आहार ले लिया हो, बीमार हो जाएंगे। क्या दिक्कत है? वर्तमान का निमित्त और भूतकाल का उदय, असाता का उदय तुम्हें आना, तुम्हें भी ऐसी बुद्धि हो जाएगी, तुम्हें हो जाएगी, हमें हो जाएगी। चलो अब कौन फेंके, खा लो। पंडित साहब ने हमें इतना अच्छा कहा, बेटा 500 रुपये का भी नाश्ता हो और यदि उसमें से स्मेल आने लगे, माने मर्यादा निकल जाए, तो फेंक दो। 500 रुपये का लोभ नहीं करना। 500 रुपये का लोभ समझ गए? जैसे अपन इतना बड़ा टीन भर के नमकीन बना लिया, शुरू में ताज़ा खुशबूदार अच्छा लगता है टेस्ट, और बच्चे बहुत मांगते हैं, नहीं दे रखो यार, 5 दिन चलन दे।
10 दिन चलन दे, मेहमान आएंगे, एकदम खाली हूँ, बीमार हो जाओगे, मैंने नहीं देते। घर में बच्चों को हमारी बुंदेलखंड की भाषा का तो टूंगिया गए तो मतलब टेस्टी आइटम होते जब तो देते तो दे। अभी रसगुल्ला 5 तेल में खराब से होने लगे और नमकीन बसान लगे, खराब होगा। अब ले सुबह पोहा में, दोपहर में सब्जी में, रोटी, अब बच्चे खाने तक नहीं जा रहे, टेस्ट नहीं लगा, बदबू अब फेंका नहीं जा रहा। तो पंडित साहब ने कहा 500 रुपये का भी फेंक दे, 1000 का हो तो फेंक दे, हज़ारों बचेंगे। फूड पॉइजन से बच जाओगे यार। 100 रुपये किलो के आम लाए, सड़ा है, मत खा, फेंक दे, फोन दे, फेंक जाते 100 रुपये। 100 रुपये का लोभ छोड़ देना रसना इंद्री में, तो हम स्वाद का लोभ छोड़ देना, यदि गलत है तो 1000 रुपये बचेंगे। हम फिर कह रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ, आज मैं पहले की तुलना में बहुत स्वस्थ हूँ। पिछले 15-20 साल पहले, 18 साल पहले, 15 साल पहले मैं बहुत बीमार रहता था, उसकी तुलना में लाख दर्जे बेहतर हो गया मैं। नहीं, भोजन का संयम, रसनेंद्री का संयम, कर्णेंद्री का संयम। हम नहीं सुनते मोबाइल तो गाना भजन हम भी सुन सकते हैं, हमारे पास सब सुविधा है, 24 घंटा बज सकते हैं हमारे कमरे में, हम नहीं बजाते। कर्णेंद्री की विजय करो, सम्यक दर्शन करना हो तो, फालतू सुनते मत रहो, फालतू और लापरवाही से मत सुनो। अब पूरा मेडिकल साइंस पढ़ा रहे लोग। स्पर्श इंद्री का, गर्मियों में ऐसे पसीना निकलने दो, ठंडों में इसे ठंडा होने दो, ठंडों में इसे गर्म मत करो और गर्मियों में इसको ठंडा मत करो, और बरसात में इसे भीगने दो, आप कभी बीमार नहीं होगा। अब हमें पता है हो रही होगी से क्या है? हमने तो सुना है कि पहली बरसात में नहाने से सर्दी हो जाती है, हमने भी सुना है, सही लिखा है, सर्दी हो जाती है। सर्दी हो जाती, हमारी गारंटी है, रोज नहाओ, छींक आएंगी, आ जाएंगे, कब निकलेगा, निकल जाएंगे, बढ़िया उकाली पी के सो जाए, लौंग सौंठ हल्दी दूध पी के सो जाए, कुछ दिक्कत नहीं, 3 दिन में मस्त हो जाओ। और ज़्यादा इलाज करना है, पहली बरसात में सर्दी होने की, छींक आने की, तो 3 दिन सूप सब्जी सलाद लेना बस, अनाज मत खाना। न तुम्हें फिटनेस लगे तो कह देना कि साहब कितनी देर नहाए, कि जितनी देर तुम्हारा मन का है। सीतांग फूल गए तो बहुत बढ़िया, यही है नेचुरल टेस्टिंग, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल चेकअप, यही है डायग्नोसिस। इसका मतलब तुम्हारे शरीर में एसिड जमा था, निकल आया, सीतांग फूल गए, तो हम क्या करें, वही 3 दिन वही खाओ, सूप सब्जी सलाद भरपेट, रोटी नहीं खाओ, दाल चावल मत खा। बता, इन्हें कुछ व्यायाम भी नहीं करी, लेकिन 10-15 दिन में इनकी कमर का दर्द कब से था तुम्हें? कब से दर्द था, कितने दिनों से था? 1.5 साल से, और 10-12 दिन में सही हो गया। अब व्यायाम नहीं करी जबकि अभी सूप सब्जी सलाद से अपने आप सही हो गया। व्यायाम करते तो 100% नहीं, जड़ से खत्म हो जाता है। हम कह रहे हैं ये स्पर्शन इंद्री की विजय है। पशु पक्षी ठंडों में गर्म कहाँ करती है, और बरसात में भीगते रहते कि नहीं भीगते? अभी जी तुम्हारे मंदिर के ऊपर है, शिखर के ऊपर वो तुम्हारा वो गया है तड़ित चालक पिलर, उसके ऊपर देखो, 2 घोंसले, 2 पानी जितना बरस रहा है उन अंडों पे गिर रहा है, पानी जितना बरस रहा है चिड़िया पे गिर रहा है, चिड़िया बैठी वहाँ देखा, तब वो तो नहीं मरी, भाई तो सीतांग नहीं भूला। भाई हम बहुत सर, ये है सम्यक दर्शन, भरोसा है हमें, हमें कुछ नहीं होगा। हमें तो सही कह रहे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं,
कोई बायोलॉजी वाला हो तो हम पूरी पढ़ाई करवा देंगे, पूरी किताब लिखवा देंगे जैन धर्म में से, मेडिकल साइंस की पूरी किताब लिखवा देंगे यहाँ से। हम केमिस्ट्री की किताब लिखवा देंगे यहीं से। अब इंग्लिश में लिखी जाती है, हम तो क्या बता, हम तो शॉर्ट में बता दिए ना हमने। पता बड़ी कोई प्रॉब्लम का समाधान नहीं बताया, 2 शब्दों में बता दिया, पंचेंद्रिय विजय। पंचेंद्रिय विजय करने वाले के 5 पाप भी नहीं होंगे, पंचेंद्रिय विजय करने वाले की 4 कसाय नहीं होंगे, पंचेंद्रिय विजय वाले के 6 आवश्यक ऑटोमेटिक होंगे, 28 मूल गुण हो गए। ये कई साधे सब सजे। तुम नेचुरोपैथी के नाम पर नग्न होती हो। इंग्लैंड के लोग नग्न अपने घरों पे लेटे रहते हैं, नग्न समुद्र के किनारे लेटे रहते हैं नग्न। तुम इलाज करने के लिए लेटते हो, हम स्पर्श इंद्रिय की विजय के लिए लेटते हैं, माने विचरते हैं। स्पर्श इंद्रिय विजय के लिए विचरते हैं। क्यों? कितनी तुम थे ना सब लोग ठंडों में, नवंबर दिसंबर में, हम सुबह 4 बजे से क्या पहने रहते थे? रजाई। 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 4 घंटा टोटली कंटिन्यू, न बनियान, न नीचे पजामा, न लुंगी, न चद्दर, कुछ नहीं था। और पूरे कपड़े वपड़े सब धो लेते थे, नहा लेते थे, झाड़ू पोंछा भी ऐसे ही करते थे। 4 घंटा फुल टाइम रहते थे, जब तक प्रवचन में नहीं आते थे पूजा में, तब तक कपड़े नहीं पहनते। क्यों भाई कि सीता भूल गया हमारा? क्यों बरसात में मैं इतनी देर नहाया है, क्या हो गया? मुझे एक उल्टी विद्या है, इस पर से इंद्रिय की विजय मत करो। ठंडों में एसी चलाओ, गर्मियों में एसी चलाओ, उसी का फल है महिलाओं को स्तन कैंसर हो रहा है, पुरुषों को स्त्रियों को कैंसर इसलिए हो रहा है, एसी की कृपा, वैज्ञानिकों की कृपा। तुम कह रहे विज्ञान विकास का द्वार है, हम कह रहे विनाश का द्वार है। इतना फर्क है। अब लेकिन फिर कह रहे उन्होंने मूर्खों की सेवा की, मिथ्या दृष्टियों की, उनकी गलती नहीं वैज्ञानिकों की। हमें मालूम तुम नहीं रह पाओगे, हम अपना पैसा बेचेंगे और प्रोडक्ट बेचेंगे, हम फैक्ट्री चलाएंगे, नए नए आविष्कार करेंगे। उनकी गलती नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर से लेकर वैज्ञानिकों तक, क्योंकि बहुमत तुम लोगों का है, हमारा तो है नहीं, हम तो अल्पसंख्यक हैं। भाई हम जैसे ब्रह्मचारी, त्यागी, व्रती, मुनि, पंडितों में पंडित भी दुर्लभ ही हैं। मतलब कौन पंडित ऐसा होगा जो पंखा कूलर पंखा ना चला, और एसी मिल जाते हैं, ऐसा सेठ ने बड़ा स्वागत किया। बताओ ये तुम लोग यदि प्रवचन करने जाओ और लोग एसी में ठहराए तो तुम्हें बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? सब लोग वहाँ पर सूरत में, विदिशा में, जगह जगह, दिल्ली में एसी वाला, एसी वाला, एसी वाला, एसी वाला, जो देखो वो एसी। हम कहाँ ठहरे थे? हम कहीं एसी में थे? ऐसे ठहरे, इधर से भी खिड़की, इधर से भी खिड़की, कितना बढ़िया विंडो चलती थी अपनी, बोलो नेचुरल हवा मिलती थी, नेचुरल पसीना आता था, नेचुरल रह रहे थे हम। फिर कह रहे बेटी, पहले की तुलना में पहले हमें लगता था हम 50 के हो गए 15 साल पहले, और अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम 25 के हो गए। उम्र बढ़ी लेकिन इम्यूनिटी बढ़ी है। समझ गए सब लोग? पंचेंद्रिय विजय हमारा सबका समाधान है। अब तुम चाहो तो कोरोना का इलाज बता देंगे जी, इम्यूनिटी बढ़ाना हो ये काम मत करो। अब तुम अपना दिमाग लगाओ, इस पर से इंद्रिय का विजय और क्या क्या हो सकती है।